तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओबिटो के पास दो व्हाइट जेत्सु खड़े हुए थे। फिर ओबिटो उनसे कहता है आखिर मैं यहाँ पर कितने दिनों से हूँ। तो वो दोनों कहते हैं तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें तो यहाँ का किराया भी नहीं देना है। फिर मास्क वाला कहता है हम गैडो स्टैचू के द्वारा बने हैं, तो हमें ना तो खाने की जरूरत पड़ती है और ना ही बाथरूम जाना पड़ता है। फिर ओबिटो कहता है मुझे अपने जैसा मत समझो और तुमने पता नहीं ये मेरे साथ क्या बांध दिया है। फिर जेत्सु कहता है तुम्हें तो हमारा शुक्रिया करना चाहिए, इस चीज की वजह से ही तुम बिना खाए पिए जिंदा हो। फिर ओबिटो कहता है मैं किसी न किसी तरह से यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगा, अब मुझे बताओ एग्जिट कहाँ पर है। फिर मास्क वाला कहता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है ही नहीं, जैसे ही हम तुम्हें यहाँ पर लाए मादरा ने उसे एक पत्थर से बंद करवा दिया। फिर दूसरा वाला कहता है वैसे तुम सोते हुए रीन 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 कर रहे थे, क्या तुम्हें कोई घंटी वंटी चाहिए क्या। ये सुनकर ओबिटो सोचने लगता है क्या मैं सच में ऐसे बड़बड़ा रहा था। फिर ओबिटो उनसे कहता है वैसे यहाँ पर दूसरे भी लटके हुए थे ना, वो कहाँ चले गए। फिर जेत्सु से बताता है वो लोग बाहर गए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ओबिटो कहता है क्या तुम लोग बाहर भी जा सकते हो। फिर जेत्सु से बताता है हम सभी लोग जमीन के अंदर जा सकते हैं। फिर ओबिटो कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, जिसके बाद वो उठकर चलने की कोशिश करने लगता है। ओबिटो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ठीक से चलने लगता है और वो ट्रेनिंग भी करने लग जाता है। फिर जेत्सु उसकी ट्रेनिंग करने में मदद करता है और ओबिटो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर एक दिन ओबिटो सोच रहा था बस कुछ टाइम और फिर मैं तुमसे मिल पाऊंगा रीन और ककाशी। तभी वहाँ पर जेत्सु आता है और वो ओबिटो से कहता है मैं अभी बाहर था और मैंने देखा तुम्हारे दोस्त रीन और स्टूपिड ककाशी मुसीबत में हैं। फिर ओबिटो पूछता है आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। तो जेत्सु से बताता है वो दोनों अकेले हैं और उन्हें मिस्ट विलेज के शिनोबी ने घेर लिया है। जिसके बाद ओबिटो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और वो पत्थर को एक पंच करता है, लेकिन उसका हाथ ही टूट जाता है। फिर मास्क वाला जेत्सु कहता है तुम इस शरीर के साथ यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, लेकिन ओबिटो कहता है मुझे उन दोनों को बचाना ही होगा। तो मास्क वाला जेत्सु ओबिटो के शरीर से चिपक जाता है। फिर ओबिटो उस पत्थर को एक पंच करता है और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी मादरा ओबिटो से कहता है तो तुम यहाँ से जा रहे हो। फिर ओबिटो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे अब जाना ही होगा और मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर मादरा कहता है तुम इस बारे में गलत हो, तुम यहाँ पर जरूर वापस आओगे। फिर ओबिटो जेत्सु से पूछता है मुझे ककाशी और रीन की लोकेशन बताओ। तो मास्क वाला जेत्सु कहता है तुम टेंशन मत लो, हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जिसके बाद ओबिटो वहाँ से चला जाता है। फिर जेत्सु उससे कहता है रीन और ककाशी को उन्होंने घेर लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे वो जोनिन या फिर आनबू ब्लैक ओप्स हैं। फिर ओबिटो उससे पूछता है मिनाटो सेंसेई क्या कर रहे हैं। तो जेत्सु बताता है वो किसी दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। जिसके बाद ओबिटो बहुत ही तेजी से भागकर वहाँ पर जाने लगता है और जैसे ही ओबिटो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है ककाशी ने रीन को मार दिया होता है और ये देखकर ओबिटो बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी ककाशी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं ओबिटो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो सभी निंजा पर अटैक कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है। तभी कुछ निंजा ओबिटो पर तलवारों से अटैक करते हैं, लेकिन उनकी तलवारें उसके आर पार हो जाती हैं। जिसके बाद ओबिटो उन सबको पेल देता है। ये देखकर दूसरे निंजा उससे डरने लगते हैं, लेकिन ओबिटो उन सबको मार देता है। वहाँ पर लाशों के ढेर लग जाते हैं और चारों तरफ खून ही खून हो चुका था। फिर ओबिटो कहता है अब मुझे समझ आ चुका है, मैं एक नर्क में हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।